जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है इस जीवन में, हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। अपने एक पिछले कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी ने धनाकर्षण का कुछ नियम बताया था कि कैसे हम धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि बगैर धन के संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं है। यहाँ तक कि लोक कल्याण के लिए भी, परमार्थ करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। बगैर धन के तो आजकल के समय में और भी ज़्यादा मनुष्य एक कदम भी नहीं चल सकता। इसलिए बहुत सारी समस्याएं धन से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसलिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी ने ये फैसला किया है कि आज कुछ और आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि धन आपकी ओर आकर्षित होगा। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं? पिछली बार तो आपने मनी पर्स की चर्चा की। जी मनी पर्स। आज क्या बता रहे हैं? कि उसी कड़ी में कुछ और प्रयोग हैं जहाँ हम बिना मंत्र तंत्र, बिना पूजा पाठ के केवल यूनिवर्स से धन को अपनी तरफ आकर्षित करने का मतलब बगैर प्रयोग कर रहे हैं, बगैर कर्म कांड के आप हाँ, कह रहे हैं कि हाँ। आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी। तो वो मनी पर्स था, शायद दर्शकों ने बनाया नहीं बनाया। उसी तरह से हम एक मैजिकल बॉक्स बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे मैजिकल बॉक्स। अच्छा, जादू की डिब्बी। जादू की डिब्बी। मनी पर्स था, मनी बॉक्स कह सकते हैं। उसके लिए हम कोई भी डिब्बा लेंगे, कोई भी डिब्बी लेंगे, जितनी अच्छी हो, जितनी महंगी हो, बढ़िया है। पूरे हम ब्रह्मांड की धन की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर एकत्रित करनी है हमें। चांदी की हो, सोने की हो, खूबसूरत हो, किसी भी तरह की हो, इससे कोई वो नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें कोई डिब्बी लेनी है, कोई डिब्बा लेना है, इवन गत्ते का ही हो, आप कैसा भी हो, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ धन रखना है। आप 10, 20, 50 का नोट रख दीजिए, आपको एक चांदी का सिक्का रख दीजिए। धन वो रखना है जिसका कभी यूज नहीं करोगे आप। उसके ऊपर अगर वो गत्ते की या किसी भी और धातु की नहीं है, धातु की है तो किसी स्टिकर पर, कागज़ पर लिखकर, और वैसी है जिससे आप हाथ से कलम से लिख सकते हैं। आप अगर लिख सकते हैं तो आप उसके ऊपर डॉलर या रुपए का चिन्ह बना दें। अच्छा, डॉलर का, रुपए का चिन्ह बना दें। वो डिब्बी समझिए आपका, हमें रोज आपको उसकी पूजा करनी। पूजा क्या करनी है, उसे रोज उस डिब्बी में एक शक्ति महसूस करनी है। रोज आपको अपने हाथ में लेनी होगी, वो डेली लेनी होगी, और रखनी किसी प्योर जगह होगी, ऐसी जगह जहाँ हम शुद्ध सही चीज़ें रखते हैं, और वो उसका जो अंदर जो भी हम धन रखेंगे वो यूज़ ना आए। करना कुछ नहीं, हमने डिब्बी तैयार करी। मान लीजिए आप हमारी टेबल पर ये बॉक्स रखा है, ये हमारा वो डिब्बा हो गया। इसके अंदर हमने धन डाल दिया, हमने एक चांदी का सिक्का डाल दिया, 10, 20 का नोट डाल दिया, ये डिब्बी हमारी तैयार हो गई। अब करना कुछ नहीं है, हमें सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिले, आप तन और मन दोनों से प्योर हो। जब हम ब्रह्मांड की शक्तियों से बात कर रहे हैं, उन्हें आकर्षित करना चाह रहे हैं, हम तन और मन दोनों से प्योर हो। करना कुछ नहीं है, डिब्बी हाथ में ली, अगर ढक्कन से खुलने वाली है, कैसे भी, एक बार खोली, खोल के दोनों हाथों में ली, आंखें बंद, एक चीज़ महसूस करेंगे आप, एक क्रिया करेंगे, वो आपको खुद दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, एक वाइट एनर्जी आ रही है, एक वाइट किरण आ रही है, आपको लग रहा है वो धन की किरण है, वो मनी की एनर्जी है। आप 30 सेकंड आंखें बंद करके महसूस करेंगे, एनर्जी आ रही है। मेरे इस मैजिकल बॉक्स में, मेरे इस मनी बॉक्स में ब्रह्मांड से वो शक्ति, वो लक्ष्मी आ रही है।
और ये इस तरह से आ रही है, अभी तो मैं देख पा रहा हूँ, ये हर समय मेरे पास आ रही है। ब्रह्मांड की इस धन स्वरूप लक्ष्मी शक्ति का श्वेत पुंज मुझे नज़र आ रहा है। ये आ रही है, ये आ रही है। मेरा धन मेरे मैजिकल बॉक्स में बढ़ता जा रहा है। ये धन मुझे, मेरे परिवार को बहुत अपनी नीड बताने के लिए कि मुझे बहुत नीड है इसकी, और किसी भी तरह से मतलब ये महसूस करना लगेगा आपको खुद। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, अगर मन से करोगे ना, तीसरे दिन से आपको श्वेत लाइट अपने आप दिखने लगेगी, आ रही है इसके। ऐसा आपको महसूस होगा? हाँ, ऐसा आपको महसूस होगा। उसके दोनों हाथों से रखो, माथे से लगाओ, रख दो। मतलब जो आपने ये डिब्बा था आपकी नज़र में, उस डिब्बे को आपने पवित्र ग्रंथ बना देना, पवित्र चीज बना देना। जादू की डिब्बी बना दी आपने? हाँ जी, हाँ जी। वैसे देखिए तो ये तो माइक्रोफोन वगैरह का डिब्बा है, ये काला है। हाँ। आमतौर पे लोग काले में नहीं रखते। हाँ, काले में नहीं रखना, काले में नहीं रखना है आपको, ये दिखाने के लिए सिर्फ दिखाया। हाँ हाँ, ये तो यहाँ टेबल पर था तो हमने अपना। हाँ, तो आप खूबसूरत सा बॉक्स। हाँ, बहुत खूबसूरत डिब्बियाँ आती हैं घर में, हर घर में होती हैं। एक से खूबसूरत वो आता है। कहीं भी धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए उसे। आपका जो इसके अंदर का धन है वो तो खर्च होना नहीं, कोई चीज़ कहीं जानी नहीं। डिब्बी में ये नहीं कह रहा बाजार से बहुत खरीद के लानी है 1000 रुपये की, खर्चा कुछ हमने बताया नहीं है। अगर आपको लाभ मिलेगा तो आप देखना, नहीं मिलेगा तो घाटा कुछ नहीं है, जाएगा कुछ नहीं। अब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, पिछली बार तो आपने बताया था मनी पर्स के बारे में, 2 महीने में चीज़ें बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि 2 दिनों के बाद ही आपको एक श्वेत पुंज, एक प्रकाश आपको नजर आने लगेगा। आप मन से 30 सेकंड आंखें बंद करके डिब्बी हाथ में लेके देखना तो बिल्कुल आएगा, आपको नजर आने लगेगा। तो ये प्रयोग भी आप सुबह कीजिए ना? हाँ, सुबह कर लें बहुत बड़े, लेकिन 24 घंटे में कभी कीजिए। सुबह का इसलिए कहते हैं, सुबह आदमी तन मन दोनों से पवित्र होता है। सुबह इसलिए बढ़िया कहा जाता है। बाकी जब आपके पास समय हो जब कीजिए, किसी भी समय कीजिए, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही कहा था, ये कोई कर्म कांड वाले प्रयोग नहीं है। किसी भी समय कीजिए, कैसे कीजिए, बस कम से मन से तो प्योर हो आप। उस जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं, ब्रह्मांड की जिस शक्ति को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, जहाँ सम्मोहन क्रिया आप शुरू करना चाह रहे हैं, वहाँ से आप भी जोड़ना। हाँ, और आपके पास बिल्कुल फ्री माइंड होकर के बैठे। हाँ जी, हाँ जी, मुक्त हृदय से बैठे कि आप उससे जुड़ पाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और जो आप महसूस करेंगे आप। जी, तो ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। और भी कुछ बता रहे हैं? हाँ, और भी हैं। आप गूगल से, इन सेल्स वाली साइट से, स्नैपडील पर भी, अमेजन पर, इन पर देख लीजिए। एक मैजिकल चेक आता है। मैजिकल चेक? जी। अच्छा, वो ले सकते हैं, अन्यथा मत मंगाइए। आप कोई भी एक चेक लीजिए, अपना ही लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे हमारी टेबल पर ये चेक रखा है, कोई भी किसी भी बैंक का हो, उससे मतलब नहीं है। अकाउंट पे कीजिए इसे और अपने नाम में भर दीजिए। अमाउंट अपनी इच्छा से भरिए कि 1 साल में मैं इतना कमाना चाहता हूं। फिर वही वाली बात जो मैंने शायद मनी पर्स के समय बताई थी, अमाउंट वैल्यूएबल हो, तर्कसंगत हो। तर्कसंगत हो। अगर मैं 1 लाख कमाता हूं 1 साल में, तो मैं उसे 20 करोड़ भर दूं तो तर्कसंगत नहीं है। इतनी तो इच्छा कर सकता हूं मैं कि 1 के 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन अब 20 करोड़ हो जाए, ये तो हाँ, थोड़ा तर्कसंगत नहीं होगा। आप इसे अकाउंट पे ही करेंगे, चेक मैंने आपके अकाउंट में जाए, अपना नाम लिखेंगे, एक तर्कसंगत अमाउंट लिखेंगे कि मैं 1 साल में इतनी कमाई चाहता हूँ, मैं 1 साल में 50 लाख की कमाई चाहता हूँ, मैं 1 साल में 1 करोड़ की चाहता हूँ। तर्कसंगत हो। अगर आज आप खाली हैं, आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो फिर 1 करोड़ ना भरिए, बाकी तो आप भर कुछ ही दीजिए। चेक क्लियर नहीं होगा, जब खाते में इतना पैसा होगा नहीं तो चेक बाउंस होके आ जाएगा। नीचे जहाँ ये साइन होते हैं, यहाँ आप जिसे मानते हैं उस परमात्मा के, उनका सिग्नेचर कर दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए, वरना नीचे लिख दीजिए बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड, बाय द लॉर्ड हनुमाना, जिसे भी मानते हैं हम। हिंदी में, इंग्लिश में कैसे आपने नाम भरा, अपना अमाउंट भरा, जो आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है कि 1 साल में इतना मुझे कमाना है, अकाउंट पे ही करा, रख दिया अपने धन वाले स्थान पर, जहाँ आप अपने बाकी चेक्स, बाकी अपना नगद जो भी रखते हैं,
कुछ नहीं है इसमें इसका फिर डेली में कुछ नहीं करना, आपने बस एक बार रख देना, बना के रख दिया, एक बार बना के रख दिया कहीं अपने धन वाली जगह पे, हाँ लॉकर में। एक बार बना के रख दिया, हर साल चेंज करना बस। अब तो 1 साल का हो गया, अच्छा, अभी 1 साल का हो गया, फिर अगले साल बदलिए उसको। अब इसके ध्यान कैसे रखी जाएगी, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसे 1 अप्रैल को बना लीजिए, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, 1 जनवरी को बना लीजिए, जब भी साल चेंज होगा दिवाली में बना लीजिए, दिवाली में बना लीजिए। अब आपको इसका प्रभाव कैसे पता लगे, देखिए सैलरीड पर्सन है तो सैलरी बैंक में आएगी, उसके अलावा हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आए। व्यापारी है तो अब वो क्या है, व्यापारी लोग काफ़ी लोग चिट्ठा भी बनाते हैं। आज किसी ने सैलरीड पर्सन ने, व्यापारी ने, वो 20 लाख ईयर का आदमी था, इसमें 50 लाख भर दिया, तो जब अगले साल जब इसे चेंज करेगा तो अगर आप 20 से 50 के हुए, 40 के हुए, या आपने जो इसमें भरा था उससे क्रॉस कर गए, आभार व्यक्त जरूर करना, उस परमपिता परमेश्वर का, ब्रह्मांड की उन शक्तियों का आभार जरूर व्यक्त करना। और 1 साल के बाद जब आप नया चेक रख देंगे, इस चेक को डिस्ट्रॉय कर देना है। अच्छा, ये होने को तो बड़ा क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई उपाय है, कोई कर्मकांड नहीं है इनमें, लेकिन ये बहुत अच्छे वर्क किए हैं लोगों के ऊपर। मेरे पास इनकी केस हिस्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत फर्क डालती हैं। आप घर के अपने नॉर्थ की दीवार पर केवल रुपये $, का कोई कैलेंडर चिन्ह बना दीजिए, कोई पोस्टर मिल जाए आपको, पोस्टर लगा दीजिए। घर के नॉर्थ की किसी भी दीवार पर $, का या रुपये का, आप अपने बाईं हाथ पर हरे रंग के स्केच से $, या रुपये का चिन्ह बना लीजिए। ये सब धनाकर्षण है। हम कर्म कर रहे हैं, हमें उस कर्मों के बदले पूंजी मिलती है। अब वो पूंजी की चाह हमारी ज़्यादा है उस धन की, तो हमें थोड़ा सा उसे आकर्षित करना पड़ेगा। ये धनाकर्षण के प्रयोग बहुत छोटे छोटे, ये आपको जीवन में बहुत लाभ देंगे, और इनमें किसी में कोई खर्चा नहीं है। मेन बात ये, इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रह्मांड से आपको जुड़ना है, आपको ही काम करना है। ये नहीं है कि भाई इतना सामान इकट्ठा करना है, फलाने वो आएंगे, वो ये सारा कर्म कांड करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं आप ही वर्क करेंगे, आपको ही कार्य करना है, आपको ही ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जोड़ना है, ब्रह्मांड की उस धन से अपने संबंध बनाने हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के पास तो असीम है, जी जी जी, ईश्वर के पास असीम है। जी जी जी, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक इसमें छोटी छोटी, जैसे मैंने $, बनाना, दीवार पर $, बनाना, वो बताया था। एक कोई नोट निकालते हैं, एक इसमें एक छोटी सी चीज़ और आप देखिए कि हम किसी को पैसा, देखिए गड्डियों में जा रहा है, गड्डियों में जा रहा है, व्यापारिक पैसा है, या हम कर्जा दे रहे हैं, जब तो नहीं, जब तो ऐसे ही कर सकते हैं। हम जितना दे रहे हैं ईश्वर, इससे ज़्यादा हमें प्राप्त हो। अच्छा, और एक वजह से खुले डेली के खर्चों के पैसे हैं। क्या कहा आपने, जरा फिर से बताएं कि अगर मान लीजिए व्यापारिक पैसा है, गड्डियों में आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब किसी को दे रहे हैं। हाँ, तो वो ऑन द टेबल या आमने सामने बैठ के होगा। अच्छा, वो तो टेबल पर या आमने सामने बैठ कर ही होगा। तब तो आप इज्जत से दे रहे हैं, मन में बस एक ही कि आज जितना मैं दे रहा हूँ उसे ज़्यादा प्राप्त हो। कई बार आपने देखा हो कि हम स्कूटर पे है व्यक्ति, मोटरसाइकिल पे है, गाड़ी में है, आइसक्रीम लिया, दूध लिया, दे देता है ऐसे। अच्छा, फेंक के देना। मैंने कहा गड्डी में जाएगा तो हम आमने सामने बैठ के हाथ में पकड़ा रहे, हाथ में पकड़ाएंगे। वो सब्जी, वो खड़ा है, सब्जी वाला नीचे बैठा है, ऐसे डाला, उसके आलू पे गिर गया। ऐसा अपमान नहीं करना है, फेंकना नहीं है। हाँ, फेंकना नहीं है। आपको थोड़ा झुक के, वो नीचे बैठा है सब्जी वाला, आपको झुक के देना उसके हाथ। मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, अमिताभ बच्चन वो सब्जी वाला तो नहीं कहता ये वाली बात। आपने नोट फेंका, वो ले लेता, अच्छा बाबूजी।
वो फिर नीचे से उठ के आपको पकड़ा देता है जब उसे पकड़ाने होते हैं। मतलब ये सम्मान रखें। हाँ, सम्मान। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से फेंक मत दीजिए। हाँ, अच्छा, अब आप किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आप ये देखिए, आपके पास खुले वाले हिस्सा आपकी तरफ हो, बंद वाला सामने वाले की तरफ हो, ऐसा करके देना चाहिए। ऐसा करके देना। अच्छा कभी भी दे तो हाँ। हिस्सा उसकी तरफ और खुला हिस्सा अपनी तरफ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जो ब्रह्मांड से आप वो मांग रहे हैं, देखिए मैं ऐसा ही दे रहा हूँ आप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। अच्छा। ब्रह्मांड से जब हम जिस धन को मांग रहे हैं, जिसे आकर्षित करते हैं, ये भी बस उसके टोटके हैं। आप इनका प्रभाव देखेंगे 2 महीने के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों का। कहीं भी ये तो नोट है, सिक्का हो, अपमान ना करें पैसे का, पैसा फेंके नहीं, जिसे दे रहे हैं प्यार से हाथ में दें। सिंगल नोट है तो हमने इस 1 या 2 या 2 3 4 नोट है तो तरीका बता दिया देने का। गड्डी है तो निश्चित बात है आपके साथ बैठेगा और हाथ में ही लेगा वो। तो आमतौर पे खुदरा पैसे और खासकर हाँ। कई बार कुछ लोग हैं हाँ। इसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हाथ में दो, प्यार से दो। लक्ष्मी है, ये तो रूप है लक्ष्मी का। आपको धन, जो आप धन आकर्षण कर रहे हैं, उस धन का रूप है। ये आज नोट की शक्ल में उन पर जा रहा है, आज कल तुम पर दूसरे नोट की शक्ल में आएगा। आना है, बस मन में विश्वास रखो, जितना दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे आना है, लेकिन इसका आदर भी करें। जी, तो ये छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे उपाय करिए। प्रयोग हैं ये उपाय के, प्रयोग हैं, टोटके हैं। ध्यान रखिए इन सब बातों जी, का। जी, जी। और इन्हीं से बातों को जोड़कर मिलाकर ही एक संपूर्ण जीवन बनता है, संपूर्णता जीवन में आती है। जी जी। तो ये सब जो उपाय हैं बड़े काम के साबित होने वाले हैं, इसलिए आप इसको कीजिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। जय सिया राम। जय सिया राम।